तंजीला, आप क्या समझती हैं कि एमक्यूएम कराची से कौमी और सूबाई असम्बली की सीटें तहरीक इंसाफ से वापस लेने में अब कामयाब होती नजर आ रही है आपको? देखिए, एक तो बहुत बड़ा फैक्टर रहा है जो अभी माजी करीब में जितने भी इंतखाबात हुए, एमक्यूएम की तकसीम से एमक्यूएम को बहुत नुकसान पहुंचा और एक खला ऐसा पैदा हुआ कराची की सियासत में जिसका कुछ फायदा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कुदरती तौर पर हुआ और कुछ जो केसेस भी चलते रहे कि जहां पर जो लीड थी एमक्यूएम के लोगों की वो 18,000 और 19,000 थी और फिर कुछ घंटों के बाद वहां पे पीटीआई के जो कैंडिडेट्स हैं वो जितवा दिए गए और फिर हमने देखा कि जब उन्हीं हलकों में जब दोबारा बाय इलेक्शंस हुए तो वहां पे पीटीआई अपनी वो नशिस्तें रिटेन नहीं कर सकी जो उन्होंने 2018 में हासिल की थी। तो ये तो एक फिनोमेना है कि किस तरीके से वहां पर पीटीआई का फुटप्रिंट लाया गया और वो कितना ऑर्गेनिक था या वो कितना इनऑर्गेनिक था। तो उस फिनोमेना को देखते हुए मुझे ऐसा लगता है कि एमक्यूएम का जो मुत्तहिद होना है वो यकीनन एक नई शुरुआत होगी बिलखुसूस एमक्यूएम के लिए और जाहिर है पीटीआई क्योंकि पीटीआई ने एक तो कराची में उस तरह से दिलचस्पी नहीं जाहिर की, उनकी काफ़ी नशिस्तें थीं, उनके वज़रा थे, गवर्नर साहिबान थे, सारी चीज़ें होने के बावजूद इमरान खान साहब जो हैं वो एक आध बार कराची गए भागते दौड़ते और उन्होंने कराची के लोगों से अपनी जो कमिटमेंट है या कराची के वोटर्स के साथ जो उनका एक कनेक्शन बनना चाहिए था वो बना नहीं पाए। तो एक तो जाहिर है जो पीटीआई की अदम दिलचस्पी है उससे भी वहाँ का वोटर बड़ा मायूस था। वो वोटर जिसको लग रहा था कि अगर उसको पीपल्स पार्टी पे एतबार नहीं है या एतमाद नहीं है और एमक्यूएम की जगह पे वो सोच रहा था कि एक नई कुव्वत यहाँ पे उभर के आ रही है पीटीआई, तो वो वोटर तो मायूस हो चुका है और मेरा ख्याल है कि एमक्यूएम का मर्जर उनके लिए एक नई उम्मीद है। जहाँ तक बात है कि मज़ाहमत और एहतजाज, देखिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो एहतजाज की सियासत करती है। मज़ाहमत आप करते हैं किसी कोई हुकूक आपको ना मिले हों किसी उसूल की बुनियाद पर। एमक्यूएम के कुछ बड़े जेन्युइन ग्रीवियंसेस हैं, एमक्यूएम के कुछ बड़े जेन्युइन उनके ऐसे मुतालबात हैं जो कि रियासत के साथ और जब भी किसी की हुकूमत रही है उनके वो मुतालबात वहाँ पर रहे हैं। मेरा ख्याल है कि एमक्यूएम को अपने आप को मेन स्ट्रीम करने की कोशिश करनी चाहिए और अपनी सियासत को सिर्फ कराची की हद तक महदूद नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब तक वो अपनी सियासत को कराची की हद तक महदूद रखेंगे, कराची बहुत बड़ा है, जो अर्बन सिंध है ज़ाहिर है उसके अपने डायनेमिक्स हैं पॉलिटिक्स के, लेकिन एमक्यूएम को क्योंकि इतनी बड़ी बड़ी हुकूमतों में एमक्यूएम इत्तेहादी बनती है तो फिर उसको अपना फुटप्रिंट जो है वो पूरे पाकिस्तान में लेके आना चाहिए ताकि वो एक कौमी जमात बनकर उभरे बजाय इसके कि वो एक जी। रीजनल पॉलिटिक्स तक महदूद हो जाए। लेकिन पाकिस्तान में जो एमक्यूएम के साथ कुछ अब कामयाबियां भी जुड़ी हुई, आप देखें कि अभी हाल ही में लंदन में जो अमीनुल हक साहब ने एक क्लेम फाइल किया हुआ जी। था लंदन की अदालत में, तो वहाँ पे लंदन की अदालत के जज ने ये तय करने को कहा कि ये देखना होगा कि असल एमक्यूएम है कौन सी, एमक्यूएम लंदन है या एमक्यूएम पाकिस्तान। और फिर वहाँ से जो फैसला आया 13 को, वो बड़ा अहम फैसला है जिसमें जज ने ये कहा जी कि ये डिटर्मिन हो गया है कि जो असल एमक्यूएम है वो एमक्यूएम पाकिस्तान ही है।